पहाड़ी पे एक पुराना विक्टोरियन घर कोहरे में ढका हुआ था। 5 दोस्त वीकेंड गेटवे के लिए एक्साइटेड अपनी कार से बैग्स उतार रहे थे। ठंडी माउंटेन हवा में हंसी गूंज रही थी। अंदर घर धूल भरा था लेकिन चार्मिंग था। हाथ में आग जल रही थी। एक्सप्लोर करते हुए उन्हें बेसमेंट की तरफ जाने वाला एक भारी ताला लगा हुआ दरवाजा मिला। उनकी रूह कांप गई। What do you think is down there? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। Probably just old junk, आकाश ने कहा, जो हमेशा स्केप्टिक रहता था। लेकिन वो भी उस अनईजी फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सका जो रूम में छा गई थी। रात हो गई और घर एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। दोस्त लिविंग रूम में इकट्ठा होकर कहानियां और जोक्स शेयर कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आग बुझती गई वैसे वैसे उनका उत्साह भी कम होता गया। बेसमेंट से एक धीमी ठंप की आवाज आई, फिर एक और। उन्होंने सुना, उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। डिड यू हियर दैट? माया ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। आकाश ने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा कि यह बस पुराने घर की आवाज है। लेकिन फिर उन्होंने उसे सुना, एक हल्की सी विस्पर, मुश्किल से सुनाई देने वाली। ऐसा लग रहा था कि यह बेसमेंट के दरवाजे से आ रही है। उन्होंने घबराहट से एक दूसरे को देखा। विस्पर्स तेज होती गईं, धीमी आवाजों में बदल गईं। उनके शब्द समझ नहीं आ रहे थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया। बेसमेंट में कौन से सीक्रेट्स छुपे थे? अगले दिन परेशान करने वाली आवाजों के बावजूद दोस्तों ने एंजॉय करने की कोशिश की। उन्होंने हाइक की, गेम्स खेले और जोक्स सुनाए। लेकिन बेसमेंट का दरवाजा पिछली रात की याद दिलाता हुआ उनके दिन पर छाया रहा। जैसे जैसे शाम हुई, विस्पर्स फिर से शुरू हो गईं। वी कैंट इग्नोर दिस एनीमोर, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वी हैव टू सी व्हाट्स डाउन देयर। राहुल, जो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहता था, मुस्कुराया। अफ्रेड अंजलि, उसने चिढ़ाया। उसके टॉन्ट का जवाब खामोशी से मिला। वे सभी डर और क्यूरियोसिटी का मिक्स फील कर रहे थे। आखिरकार आकाश बोला, फाइन, लेट्स डू इट, बट वी स्टिक टुगेदर। फ्लैशलाइट्स और डर से लैस वे बेसमेंट के दरवाजे के सामने इकट्ठा हुए। आकाश ने ताले से जूझा। मेटल ठंडा और भारी था उसके हाथों में। आखिरकार वो खुल गया। दरवाजा क्रेक करते हुए खुला। अंधेरे में नीचे जाने वाली लकड़ी की रिकेटी सीढ़ियां दिखाई दीं। विस्पर्स अब तेज थीं। साथ में एक धीमी हमिंग साउंड भी आ रही थी। एक एक करके वे अंधेरे में उतर गए। हवा डैम्प और हैवी हो गई। हमिंग तेज हो गई। उनकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। अचानक माया के हाथ में फ्लैशलाइट फ्लिकर हुई और बंद हो गई। वह चिल्लाई। आकाश ने अपनी लाइट चारों ओर घुमाई, लेकिन माया गायब थी। ग्रुप में पैनिक फैल गई। वेयर डिड शी गो? रिया चीखी। उन्होंने बेतहाशा खोजा। उनकी आवाजें अंधेरे में गूंज रही थीं। फिर बिना किसी वार्निंग के अंजलि भी गायब हो गई। बचे हुए दोस्त, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए, एक साथ हडल्ड हो गए, ये समझते हुए कि वे बेसमेंट में अकेले नहीं थे। आकाश, डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर, वो चिल्लाया। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, वे राहुल से टकरा गए। वो दीवार को घूर रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने दीवार पर लिखे एक मैसेज की तरफ इशारा किया, जो खून से लिखा हुआ लग रहा था। उस पर लिखा था, द हाउस ऑलवेज क्लेम्स इट्स विक्टिम्स। इससे पहले कि वे रिएक्ट कर पाते, एक ठंडे हाथ ने राहुल का मुंह ढक दिया। उसकी चीख को दबा दिया। उसे अंधेरे में घसीटा गया। उसकी धीमी चीखें पीछे गूंज रही थीं। आकाश और रिया डर से जकड़े हुए, जानते थे कि ये बस समय की बात है जब शैडोज में छिपा हुआ जो भी था उन्हें भी ले जाएगा। वे फंस गए थे घर के डार्क हिस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए। विस्पर्स, अब उन्हें एहसास हुआ, वार्निंग्स नहीं थीं, बल्कि वेलकम्स थीं।